हेलो दोस्तों, मैं हूं जैसी जैसी, आपकी गाइड। क्या आप तैयार हैं साथ में दुनिया की सैर करने के लिए? तो चलिए मेरे दोस्तों, आज हमारे दोस्त गहरे जंगल में कैंपिंग पर जा रहे हैं। सूरज तेज चमक रहा है और लियाम, एमा, नोआ, ओलिविया और एवा जंगल में पहुंचते हैं। लियाम खुशी से एक फुटबॉल किक करता है। कैंप लगाते ही खेलने के लिए उत्सुक है। एमा पास की फूलों और पेड़ों को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार है और एक तितली के साथ खेल रही है। नोआ अपने साथ एक छोटा सा गैजेट लिए हुए है, प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक। ओलिविया एक साइंस की किताब पकड़े हुए है ताकि अपने दोस्तों के साथ मजेदार जानकारी शेयर कर सके। एवा रंग बिरंगे जानवरों वाली तस्वीरें देख रही है। क्या बढ़िया दिन है बाहर घूमने का। सब लोग बहुत मजे ले रहे हैं। लियाम और एमा धूप का आनंद ले रहे हैं और बातें कर रहे हैं। नोआ अपने गैजेट पर वेदर चेक कर रहा है और मौसम साफ सुथरा रहेगा आज। ओलिविया अपनी किताब से जोर से पढ़ती है कि प्रकृति में तूफानों का क्या महत्व है। एवा थोड़ा सा गाना गुनगुनाती है जंगल की खूबसूरती को निहारते हुए। तभी अचानक आसमान में काले बादल छाने लगते हैं। नीला आसमान धीरे धीरे ढकने लगता है। नोआ चिंतित हो जाता है। ओह, मौसम जल्दी बदल रहा है, एमा सोचती है। ये बादल काफी घने और काले लग रहे हैं। क्या तूफान आने वाला है? तूफान प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए। हवा तेज होने लगती है, पत्ते सरसराने लगते हैं, पेड़ हल्के हल्के हिलने लगते हैं। लियाम कहता है, चलो जल्दी से कैंप सेट कर लेते हैं। बारिश से पहले दोस्तों, बिजली बहुत जबरदस्त होती है, लेकिन खतरनाक भी हो सकती है, तो हमेशा सावधान रहना। लियाम और एमा दोनों सहमत हो जाते हैं कि जल्दी से निकलना चाहिए। चलो दोस्तों, जल्दी करो, उस नजदीकी कैबिन में चलते हैं, वहां सुरक्षित रहेंगे। एवा और लियाम जल्दी से दौड़ पड़ते हैं, बस ओलिविया ही शांति से पढ़ती रहती है। बादलों की छाया में मैं सबसे पहले कैबिन में पहुंची और देखा कि सब आराम से अंदर आ सके। मैंने बाकी सबको कहा, यह जगह तूफान से बचने के लिए परफेक्ट है। लियाम खिड़की के पास आकर देखता है, जैसे ही आसमान में बिजली कड़कती है। वह बड़े उत्सुकता से देख रहा है। लियाम अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, थोड़ा सा डरावना है, लेकिन साथ ही मजेदार भी। अरे, इस जगह पर कितना सुरक्षित महसूस हो रहा है और हम तूफान से पहले ही पहुंच गए। क्या आप जानते हैं, बिजली असल में बादलों के बीच या बादल से जमीन तक होने वाली एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होती है। नोआ की आंखें चमक उठती हैं, लेकिन वो सारी बिजली वहां ऊपर कैसे बनती है? जैसे मैं कूदता हूं, बादलों के अंदर छोटे छोटे बर्फ के कण और पानी की बूंदें आपस में टकराती हैं। इससे इलेक्ट्रिक चार्ज बनता है, जो बादल के अंदर जमा हो जाता है। ओलिविया बोलती है, जैसे हम प्लास्टिक के बैग को कपड़ों पर घिसते हैं तो हमारे बाल खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, जब चार्ज काफी ज्यादा हो जाता है तो बिजली बहने लगती है और वो ही बिजली होती है जो बादल से बादल या बादल से जमीन तक जाती है। एवा हैरान होकर पूछती है, और हम बिजली और गरज एक साथ क्यों सुनते हैं? बिजली हवा को बहुत तेज गर्म कर देती है, जिससे वो अचानक फैलती है और उस फैलने से जो ध्वनि होती है वही गरज होती है। लियाम कहता है, तो बिजली रोशनी है और गरज वो आवाज है जो हम सुनते। एमा बोलती है, और इसीलिए हम पहले बिजली देखते हैं और फिर थोड़ी देर बाद गरज सुनते हैं। नोआ पूछता है, लाइट कितनी तेज होती है जो वो पहले पहुंच जाती है? लाइट की स्पीड लगभग 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि आवाज की स्पीड करीब 340 मीटर प्रति सेकंड होती है। ओलिविया पूछती है, जब बिजली हो तो हम सुरक्षित कैसे रहें? हमेशा शेल्टर ढूंढो, खुली जगह में मत खड़े रहो, ऊंचे पेड़ों और धातु की चीजों से दूर रहो, क्योंकि वो बिजली को आकर्षित करती हैं। एवा कहती है, इसीलिए हम कैबिन में है, सुरक्षित और सूखे। लियाम खिड़की से बाहर देखता है
देखो मौसम कितना जल्दी बदल जाता है। एमा कहती है, प्रकृति हमें हमेशा चकित कर देती है ना? तो हाँ, और हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। बारिश शुरू हो जाती है, बारिश और तेज हो जाती है, और बिजली की चमक बार बार होने लगती है। नोआह अपना छोटा सा गैजेट निकालता है जो बिजली का पता लगा सकता है। यह उपकरण वैज्ञानिकों को तूफानों को समझने और उनका बेहतर अनुमान लगाने में मदद करता है। ओलिविया सबको अपनी किताब से बिजली की तस्वीरें दिखाती है। आवा बिजली और प्रकृति पर एक छोटा सा गीत गाती है और सब उसके साथ गुनगुनाते हैं। ओलिविया एक प्यारी सी कहानी सुनाती है कि पुराने समय में लोग मानते थे कि परियां बादलों में खेलती हैं और जब वे आपस में टकराती हैं तो बिजली बनती है। लियम हंस पड़ता है, ये तो मजेदार कहानी है, लेकिन विज्ञान और भी ज्यादा रोमांचक है। एमा पूछती है, तूफान कब खत्म होगा? मैं फिर से बाहर जाने का इंतजार नहीं कर सकती। तूफान जल्दी ही गुजर जाएगा और फिर सूरज चमकेगा, तब हम बाहर जा सकेंगे। तूफान हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति कितनी ताकतवर है, लेकिन उतनी ही सुंदर भी। बारिश धीरे धीरे रुक जाती है और बादल हटने लगते हैं। एमा मुस्कुराती है, अब फिर से घूमने और ताज़ी हवा का मजा लेने का बिल्कुल सही समय है। कुछ धूप की किरणें बादलों को चीरकर निकलती हैं और आसमान में एक इंद्रधनुष दिखाई देता है। पक्षी फिर से गाने लगते हैं और हवा में खुशियों की धुन भर देते हैं। नोआह उत्साह से कहता है, देखो कितना सुंदर इंद्रधनुष है। ओलिविया जोड़ती है, इंद्रधनुष तब बनता है जब जब सूरज की रोशनी हवा में मौजूद बारिश की बूंदों से मिलती है। ओलिविया अपनी पसंदीदा किताब हाथ में लिए ताज़ा बारिश से धुली हुई जंगल की पगडंडियों पर खुशी खुशी चलती है। लियम और एमा ताज़ी साफ हवा में बाहर निकलते हैं और फिर से खेलने लगते हैं। मैं टीम को देखता हूँ और कहता हूँ, यही है प्रकृति का जादू। शाम होते ही टीम अलाव के आसपास इकट्ठी हो जाती है। लियम और नोआह दिन भर के रोमांचक किस्से सुनाते हैं। नोआह गुब्बारे आसमान में छोड़ देता है, वहीं जहां कुछ समय पहले बिजली चमक रही थी। ओलिविया सबको बिजली से बचाव के नियम और सुरक्षा के बारे में याद दिलाती है। दोस्तों, हमेशा प्रकृति का सम्मान करो और तूफान के समय सावधान रहो। आग की लपटें सुलगती हैं, ऊपर सितारे चमक रहे हैं और टीम सुकून से आराम करती है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं साहसिक दोस्तों।